आपने ऐसा देखा होगा आपके आसपास के ऐसे पेशेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इशारों में बातें करते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं, धूप में देख के ऐसे मुस्कुराते रहते हैं, बिना बात के बातें करते रहते हैं, अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं, उसको मटरिंग बोलते हैं। ऐसा क्या होता है, एग्जैक्ट वजह आपको बताने वाला हूँ। ब्रेन में ऐसे कौन से केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, कहाँ चेंजेस हो जाते हैं, कौन से नर्व न्यूरॉन्स में चेंजेस हो जाते हैं, वो मैं आपको बात बताने वाला हूँ। एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हो जाते हैं, जो कहीं साइको पेशेंट हो जाते हैं, आपने देखे होंगे मार्केट में कई बार, या हम अपने आसपास किसी पेशेंट को देख लेते हैं जो मरीज होते हैं कि वो अकेले में बातें कर रहे होते हैं और उनको कई बार इशारों में बातें कर रहे होते हैं। जब बीमारी बढ़ जाती है, मुस्कुराते हैं, बातों का जवाब दे रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बात कर रहे हैं, कई बार तो वो बोलते भी हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ब्रेन में जो चेंजेस हो जाते हैं, डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। एक पाथवे होता है मीजोलिम्बिक पाथवे। मीजोलिम्बिक पाथवे होता है जो हमारे मिड ब्रेन के वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से शुरू होता है और न्यूक्लियस एकम्बेंस तक जाता है, वेंट्रल स्ट्रैटम तक। ये पाथवे होता है, यहाँ पे डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। ये हाईली साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत जानना जरूरी होगा। आम भाषा में आप ये जानिए, डोपामिन लेवल बढ़ जाता है। ये जो बातें वो कर रहे होते हैं, इनको हेलुसिनेशंस कहते हैं, क्योंकि इनको कानों में आवाज़ आ रही होती है। तो कानों में जब आवाज़ आ रही होती है तो उसका वो जवाब दे रहे होते हैं कि उनको कोई बोलता है कि तुम मर जाओ या कुछ कर लो, ये ऐसा ख़राब है, वो ऐसा ख़राब है, ये बात वो बात, जिसका जैसा भी हेलुसिनेशन हो, कि शक करते हैं घर वाले ख़राब, उसका वो जवाब दे रहे होते हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं। तो हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं? क्योंकि डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, और डोपामिन जो लेवल बढ़ जाता है तो इसको पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं, हेलुसिनेशंस। इसी पाथवे में, मेजोलिम्बिक पाथवे में, जब ये डोपामिन लेवल बढ़ता है तो वहाँ डिल्यूजन्स होते हैं। और डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, जो कि एक साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं। कंफर्म होता है कि हाँ भाई, इसको प्रॉब्लम है, साइकोटिक बीमारी है। तो अकेले में जो बातें करते हैं, इशारों में बातें करते करते इसलिए करते हैं क्योंकि मेसोलिम्बिक पाथवे में डोपामिन लेवल बढ़ जाता है और इसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। वहीं देखा जाए तो कंट्रास्ट ये है कि इस तरह के जो पेशेंट्स कई बार होते हैं चुप चुप ज़्यादा रहते हैं, तो हमको लगता है कि भाई डिप्रेशन में है, उदासी में है, और कुछ काम नहीं करेंगे, मेमोरी वीक हो जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, कुछ मोटिवेशन सही नहीं रहता है। तो ऐसे लोग थोड़ा नशा वशा भी करने लगते हैं, और इसके बारे में कभी डिटेल में और बताऊंगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मीजोकॉर्टिकल जो पाथवे होता है, मीजोकॉर्टिकल पाथवे जो होता है, वहाँ पे डोपामिन लेवल का कम हो जाता है। तो ये थोड़ा विरोधाभास होता है। हमारे ब्रेन में ही दो जगह ऐसे एरियाज होते हैं कि जहाँ पे हम डोपामिन लेवल बढ़ जाता है, और एक जगह एरिया होता है मीजोकॉर्टिकल पाथवे, जो कि वेंट्रल टैगमेंटल एरिया से ही शुरू होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाता है। जो हमारा मेन ब्रेन होता है, फोर ब्रेन आगे, वहाँ के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाता है मीजोकॉर्टिकल पाथवे। यहाँ पे डोपामिन लेवल की एक्टिविटी कम हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया डिप्रेशन में पाया जाता है, नेगेटिव सिम्टम्स और स्किज़ोफ्रेनिया इसमें भी पाया जाता है। ये मेसोकॉर्टिकल पाथवे में डोपामिन लेवल कम हो जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है, जब स्किज़ोफ्रेनिया की दवाइयाँ चल रही होती हैं तो पॉजिटिव सिम्टम्स तो अच्छे हो जाते हैं, आवाज़ें आना तो ठीक हो जाती है, पेशेंट का शक करना ठीक हो जाता है, लेकिन पेशेंट थोड़ा उदास ज़्यादा रहने लगता है, वो चुप चुप ज़्यादा रहेगा, उसकी मेमोरी वीक हो जाती है। कुछ पेशेंट में ऐसा देखा गया है। इसीलिए आजकल जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो एडवांस लेवल की दवाइयाँ दी जाती हैं, कई बार एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं, जो कि इन दोनों को ध्यान में रख के दी जाती हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप सबके लिए, बहुत ज़रूरी थी कि भाई ऐसा पेशेंट अकेले में क्या बात करता है, क्या उसको सच में आवाज़ें आती हैं? तो हाँ, उसको बिल्कुल क्लियर आवाज़ें आती हैं, और उसको आवाज़ें आती हैं। और एक और चीज़ पहचान की होती है कि ये आवाज़ें उनके बस में नहीं होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब वो चाहें तब वो आवाज़ आ जाए। तो पेशेंट को हेलुसिनेशंस कंफर्म करने के लिए हम लोग ये भी पूछते हैं कि जब आप अकेले में रहते हो, आपके आसपास कोई नहीं होता है, तो आवाज़ें आती हैं? तो पेशेंट बोलते हैं हाँ। क्या जब आप चाहते हो तब आवाज़ आती है कि अपने आप आवाज़ आती है? तो पेशेंट बोलते हैं कि हमको अपने आप आवाज़ आती है। तो ये सब डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स होती हैं, जो कि कंफर्म हो जाता है पेशेंट को देखने के बाद ही, और ये चीज़ें सीटी स्कैन में पता नहीं चलती हैं। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।